हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। और आज के इस प्रमाण के लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले दो लेक्चरों में हमने क्या क्या कवर किया था? गंगा गंगा का कवर किया था और इंडस रिवर का कवर किया था हम लोगों ने टॉपिक। और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो दो रिवर सिस्टम्स हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम्स में तीन टोटल आते हैं, तो दो खत्म हो चुके हैं। तो ये आज का जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाला टॉपिक है, ये आखिरी होने वाला है। फिर हम लोग का हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोग का। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे मेरे। तो मैं बनाऊंगा एक मैप, यहाँ फिर से एक मैप बनेगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बनाया। ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये सिक्किम है, ये पूरा ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ बंगाल आ जाता है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या मैप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, पहले रिवर बनाने से पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या है। ये पूरा पार्ट है चाइना का। ठीक है, ये आप तिब्बत कह लो। ठीक है, ये हो गया चाइना या फिर तिब्बत। ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया, ये तो इंडिया है। ओके, अब मैं बनाता हूँ रिवर की। रिवर का फ्लो कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, वो देखते हैं। यहाँ मैंने एक लेक बना दी है। ये लेक आई होप आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे हैं तो आई होप आपको ये पता तो होगा ही कि ये लेक मैंने कौन सी बनाई है तिब्बत में। वो जो पहले का पार्ट था थोड़ा कट कर देना, ठीक है, अकॉर्डिंगली। हाँ ठीक है, तो ये लेक है मानसरोवर लेक। ये आप आई होप आप लोग को याद होगा, जब हम लोग इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि हम लोग को ये बताया गया था कि इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है मानसरोवर लेक से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इंडस तो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करके इस साइड निकल जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट तो नहीं करती, लेकिन उसके पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये चाइना से तिब्बत से बहती हुई आ रही है, और उसका तिब्बत में नाम होता है सैंगपो रिवर। ब्रह्मपुत्र तो इंडिया का नाम है, इंडिया में रखा गया नाम ब्रह्मपुत्र। लेकिन जो चाइना में ब्रह्मपुत्र को जो नाम दिया गया है वो है सैंगपो रिवर। इसमें टी साइलेंट है, ये ध्यान रखना। तो वैसे ये पैरेलली रन करके इस एरिया से टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश, असम घुस के फिर बाहर निकल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र इंडिया में डाइवर्ट होके अंदर आ रही है। तो इस पॉइंट का नाम होगा कोई, ऑफ कोर्स नाम होगा। क्या नाम है इसका पॉइंट का? इस पॉइंट का नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ठीक है, ये हो गया नामचा बरवा। नामचा बरवा से हमारी जो इंडस नदी है वो टर्न लेके इंडिया में घुस जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बातें अब तक समझ में आ गई होंगी। अब ये तो मेन रिवर हो गया, अब इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज तो होंगी ही पक्का। जी हाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। तो एक ट्रिब्यूटरी को मैं बना देता हूँ ऐसे। एक ये ट्रिब्यूटरी हो गई, और एक ट्रिब्यूटरी हो गई ये, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये दो ट्रिब्यूटरीज बना दी है मैंने। इस ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है? इस ट्रिब्यूटरी का नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। सोच लो, रोहित कोई बोलना चाह रहा है, लेकिन जो बोल रहा है आदमी वो तोतला है। वही वाली बात हो गई है। ठीक है, तो रोहित नहीं है, लोहित है, क्योंकि तोतला आदमी बोल रहा है, ऐसे याद रखना। तो लोहित हो गई। और ये जो छोटी सी ये ट्रिब्यूटरी है, ये है, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है दिबांग। ठीक है, क्या नाम है? दिबांग। ये हो गई दिबांग। ठीक है, तो ये दो ट्रिब्यूटरीज मेजर हो गई। और भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही दो मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया गया है, तो आपको इतना ही याद रखना है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम सैंगपो रिवर है तिब्बत में, वो मानसरोवर लेक के पास से ऐसे बहती है, ओरिजिनेट करती है, और पैरेलली इंडिया के बहते बहते नामचा बरवा से अंदर इंडिया में आ जाती है। ठीक है, ओके। अब ब्रह्मपुत्र की दो मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम बताया गया है, कौन कौन सी है? एक लोहित है और एक है दिबांग। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब मैं एक और बार फिर से वो ब्रह्मपुत्र बना देता हूँ। अब मैंने इसको फिर से क्यों बनाया है? बनाने का फिर से मेरा मतलब क्या है? क्योंकि मैंने सेम चीज तो मैंने वहां भी बनाई थी पहले भी। तो मतलब क्या है? अब मतलब ये है कि नामों का खेल होता है। जब भी कोई भी कंट्रीज बदलती है ना, तो एक ही रिवर के ना मल्टीपल नाम होते हैं। ठीक है, तो वही समझने के लिए मैं
मैंने ये मैप बनाया है, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग पॉइंट्स का नाम लिखेंगे। मैंने मैप बना दिया रेफरेंस के लिए, और पॉइंट्स पे बातें करेंगे लेकिन हम लोग, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं बड़ा सा ब्रह्मपुत्र के नाम, ठीक है। तो पहली बात तो तिब्बत में ही देख लेते हैं हम लोग। तिब्बत में क्या है, क्योंकि तिब्बत में ओरिजिनेट हो रही है तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। क्या बोला था मैंने, सैंगपो रिवर है। पिछले पेज में बताया था ना सैंगपो बोलते हैं, तो ये हो गई सैंगपो रिवर। ओके, समझ गए। फिर ये कहाँ आती है, इंडिया में आती है। अब एक और बात है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेसिफिकली ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं दिहांग रिवर। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दिहांग ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं, और जो दिबांग है वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अलग बातें हुई है। मैं इसको ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ। दिहांग एक और नाम है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। और जो दिबांग है, देखो सिर्फ एच और बी का फर्क है, तो ध्यान से देखना। दिबांग क्या है, दिबांग ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान से याद रखना कि दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जो नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, और दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है, तो उसको याद रखना। स्टार मार दिया मैंने यहाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, समझ गए। थर्ड, और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या बोलते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वो तो ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, लिख लो लेकिन फिर भी ब्रह्मपुत्र। अब बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी तो बहती है कि नहीं, बांग्लादेश में भी बहती है। तो याद करो कि गंगा के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, है कि नहीं, पद्मा कहते हैं ना, मैंने बताया था। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। यमुना नहीं है भाई, जमुना है। हम लोग खेल खेल में यमुना को जमुना बोल देते हैं ना, वो गलत बात है, क्योंकि जमुना तो अलग ही नदी होगी ना। जमुना तो मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में बोली जाती है, और यमुना तो यमुना है ही, ठीक है। तो ये जमुना है, यमुना नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर से देख लेते हैं। तिब्बत में सैंगपो रिवर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में दिहांग रिवर बोलते हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। दिबांग जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पूरे इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र बोलते ही हैं, और बांग्लादेश में स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, जमुना बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी कि कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में ब्रह्मपुत्र को क्या क्या कहते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एक और बात लिखी गई है कि जब जब भी ब्रह्मपुत्र जो होती है वो तिब्बत में होती है, जब तिब्बत में बहती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, मतलब उसमें जो पानी का जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट में घुसती तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई कह सकता है ऐसा क्यों है, मुझे सोच के बताओ। मैं वो हिंट हिंट दे देता हूँ मैं। हिंट ये है कि जो तिब्बत है ना, तिब्बत में एक तो ड्राई रीजन होता है। क्या रीजन है, ड्राई रीजन है। और एक और बात है कि यहाँ कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, नो ट्रिब्यूटरी। लेकिन आप यहाँ देखो अगर इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक तो इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आपको तो बहुत मानसून वो मिलता है, मानसून सीजन। तो ड्राई रीजन तो हुआ नहीं, तो क्या होगा, हाई रेनफॉल, ठीक है। बारिश भी बहुत जबरदस्त होती है, और ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट है, मैंने कहा था कौन कौन सी है, लोहित, और कौन सी है, दिहांग है कि दिबांग है, बताओ जल्दी बताओ, दिहांग की दिबांग, अभी मैंने बताया था। दिहांग है कि दिबांग है, भाई दिबांग है, दिबांग है ना, दिहांग नहीं है, दिबांग है, ठीक है। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि भाई देखो, तिब्बत में तो ड्राई रीजन है, जहाँ ड्राई रीजन होता है वहाँ बारिश होती ही नहीं है, ठंडा होता है लेकिन बारिश नहीं होती है वहाँ, ठीक है। तो बारिश नहीं होगी तो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम रहता है, और ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब कोई जब कोई नदी ज्वाइन नहीं कर रही है, जब कोई नदी ज्वाइन नहीं कर रही है इस ब्रह्मपुत्र को, तो पानी की वॉल्यूम तो वैसे भी कम रहने वाली है। अब जैसे ही इंडिया में ब्रह्मपुत्र आती है, तो पहली बात तो उसको मिलता है हाई रेनफॉल वाली कंडीशन। हाई रेनफॉल भी पता है, मेघालय इन सब रीजन में बहुत बारिश होती है कि नहीं, मॉस सिंड्रोम इन सब में, है ना।
तो हाँ, तो इस वाले रीजन में होती है बहुत बारिश, तो बारिश की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ जाती है ब्रह्मपुत्र की। और इसके साथ ही साथ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज कैसे है, लोहित यहाँ से ज्वाइन करती है ना, लोहित यहाँ से ज्वाइन करती है, और जो दिबांग है वो यहाँ से ज्वाइन करती है ना। तो अब इन दो ट्रिब्यूटरीज की वजह से भी ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम इंडिया में आके बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट करो उसको, हाँ। इन तिब्बत द वॉल्यूम ऑफ द रिवर इज लेस सिंस द रीजन इज ड्राई एंड, और क्या है, एंड देयर आर नो ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट, ठीक है। ये वही वाली बात कह दी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी कि तिब्बत में वॉल्यूम कम क्यों होता है, क्योंकि ड्राई रीजन है तो बारिश नहीं होती और ट्रिब्यूटरीज है नहीं वहाँ। बट इन इंडिया द वॉल्यूम ऑफ द रिवर increases since due to high rainfall और and the presence of tributaries, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का नाम भी लिख लो, लोहित और दिबांग, ठीक है। ये दिबांग दिहांग में ना याद रखना भाई थोड़ा, है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए हैं, ये रीजन लिख लिया है कि भाई तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की वॉल्यूम कम क्यों होती है और इंडिया में क्यों ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट लिख लो, छोटा सा पॉइंट है कि द रिवर फॉर्म्स रिवराइन आइलैंड्स इन असम। जी हाँ, ये एक ऐसी नदी है जो कि आइलैंड्स बनाती है, क्योंकि यूजुअली सीज ओशंस, ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज ही आइलैंड्स बनाती है ना, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो ये भी आइलैंड्स बनाती है। अब कोई भी आइलैंड अगर रिवर बनाती है तो उसका सिंपली नाम रख देते हैं रिवराइन आइलैंड्स। उससे पता रहता है कि आइलैंड्स मामूली आइलैंड्स नहीं है, यानी ये आइलैंड्स को सी और ओशन ने नहीं बनाया है, इन आइलैंड्स को रिवर ने बनाया है। तो वो नॉर्मल आइलैंड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने बोला है कि रिवराइन आइलैंड्स होते हैं। रिवराइन तो नाम में ही रिवर है, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर ने आइलैंड्स बनाए हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो है एक ऐसी नदी है जो कि रिवराइन आइलैंड्स बनाती है असम में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होता है खत्म, हिमालयन रिवर सिस्टम होता है खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब आते हैं। और फिर आखिरी में हम लोग और छोटी छोटी बातें दी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो कवर करेंगे और फिर हम लोग का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और अगला चैप्टर हम लोग का होने वाला है क्लाइमेट का, ठीक है। तो उसमें क्लाइमेट वाले चैप्टर में बहुत कुछ समझने की चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने की। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। और जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है, मेरा जो अगला वीडियो आएगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स पे, अगर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस अपने भाई बहन और दोस्तों में रिकमेंड करें तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं चलता हूँ, आप खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर्स देख के पढ़ते रहिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।